370 की कहानी का एक सिरा मॉस्को से भी जुड़ता है। गलवान कांड के बाद मॉस्को में ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम मुलाकात हुई। इसके ठीक 2 दिन के बाद विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुलाकात हुई और LAC पर शांति बहाल करने को लेकर एक साझा बयान भी जारी किया गया। लेकिन दिन और महीने बीतने के बावजूद लद्दाख की सीमा पर चीन की विस्तारवादी अहंकार का अंत नहीं हुआ है। ठंड में चीन के सैनिकों की मौत के बावजूद चीन की फौज लद्दाख की सरहदों पर कब्र खुदने तक डटी हुई है। लद्दाख को लेकर चीन की मौजूदा आक्रामकता की वजह क्या है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में नासूर द चाइनीज पेन। चौदह अक्टूबर 2020, ग्वांगडोंग प्रांत, चीन। लाइट ग्रीन कलर की टी शर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइनीज नेवी के एक कार्यक्रम में शरीक होने आए। ये कार्यक्रम इसलिए खास था क्योंकि 14 अक्टूबर को LAC पर भारत से तनाव के बीच कोर कमांडर्स की मीटिंग भी थी। 15 जून के गलवान कांड के बाद 7वीं बार इंडिया और रेड आर्मी के कोर कमांडर्स बातचीत की मेज पर थे। लेकिन इसका अंजाम क्या होना था, ये ग्वांगडोंग में जिनपिंग के बयान में छिपा था। हमारे सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहें, मुश्किलों और मौत से डरे नहीं, और हमारी सारी ऊर्जा और दिमाग युद्ध की तरफ केंद्रित होना चाहिए। इस बयान का सीधा सा अर्थ है, अगर लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके से भारतीय फौज पीछे नहीं होगी तो जिनपिंग के दिमाग में युद्ध का पूरा खाका है। अब सवाल है, आखिर लद्दाख में लड़ाई पर क्यों आमादा है चीन? इस सवाल का जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे। लेकिन ग्वांगडोंग में 14 अक्टूबर को जिनपिंग के बयान के ठीक कुछ घंटे बाद ही चीन का आधिकारिक बयान आ गया। भारत के कथित लद्दाख संघ शासित प्रदेश को चीन मान्यता नहीं देता। यहां भारत मिलिट्री हितों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है जो अवैध है। चीन के इस बयान का भारत ने तीखा विरोध किया और चीन को उसी अंदाज में जवाब दिया। See, we have made our position on this very clear. Our position has been always consistent. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. अब समझिए, आखिर 5 महीने से चाइनीज आर्मी तंबू कनात और हथियारों के साथ लद्दाख की धरती पर LAC के करीब क्यों डटी है? इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले सुनिए सितंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या बयान दिया था। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन को लेकर न तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है और न आखिरी बार। 1990 के दशक में भी भारतीय संसद ने कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन पर यही इरादा जाहिर किया था। लद्दाख भारत का है, ये दुनिया को पता है, लेकिन चीन की नजर लद्दाख पर क्यों है? अब ये जानिए। चीन को एशिया में दबदबा कायम करना है और इस रास्ते में भारत सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन के दबदबे के मद्देनजर अक्साई चीन का बेहद अहम रणनीतिक महत्व है। 1950 में ही जिनपिंग के पूर्वज माओ की अक्साई चीन पर गिद्ध नजर थी। हाल के दशकों में चीन ने पाकिस्तान में लगातार पकड़ बढ़ाई है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तान ने चीन को भारत का एक हिस्सा भी सौंपा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों में चीन की बहुत अधिक दखलंदाजी है। चीन को डर है कि मोदी युग में कश्मीर को लेकर आक्रामक भारत कहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा न कर ले। इसलिए एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इस डर के कारण चीन लद्दाख में LAC पर तनाव कायम करना चाहता है। चीन की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भी है। चीन चाहेगा जो बाइडेन चुनाव जीते क्योंकि उनकी चाइना पॉलिसी नरम है। वहीं कोरोना के कारण मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन को लेकर तल्ख हैं। इन सब के अलावा लद्दाख की धरती पर मजबूत हिंदुस्तान चीन के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है।
लद्दाख के पूरब में तिब्बत है, वो तिब्बत जिसके बड़े नेता दलाई लामा हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, वो तिब्बत जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता में आते ही हड़प लिया। चीन की कोशिश है कि दुनिया के नक्शे से तिब्बत को मिटा दिया जाए और तिब्बत में चीन जो करे उससे दुनिया को अनजान रखा जाए। इसलिए चीन का पैंतरा भारत को तिब्बत से दूर रखने का है। एलएसी पर चाइनीज आर्मी की भारी तैनाती भी इसीलिए की गई है। चीन तिब्बत की बौद्ध पहचान को मिटाना चाहता है और उसे न्यू सोशलिस्ट तिब्बत बनाने की ताक में है और शी जिनपिंग ने यह इरादा जाहिर भी कर दिया है। लेकिन असलियत इतनी भर ही नहीं है। 2017 की यह तस्वीर आपको जरूर याद होगी। ये सिक्किम के डोकलाम की तस्वीर है, जहां भारतीय फौजियों ने डोकलाम हड़पने की कोशिश कर रही चाइनीज आर्मी की हड्डी पसली तोड़ दी थी। जानकार कहते हैं कि गलवान के बहाने एलएसी पर चीन की अकड़ दिखाना डोकलाम के दर्द को कम करने की कोशिश है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।